2030 तक भारतीय नौसेना के कुल 120 फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट से लैस होने की उम्मीद है, जो इसे मुंबई और चेन्नई जैसे प्रमुख महानगरीय क्षेत्रों के साथ साथ महत्वपूर्ण तटीय क्षेत्रों में भी अपनी गश्त बढ़ाने में सक्षम बनाएगी। ये दोनों महानगर 2008 में 26/11 के हमले के दौरान आतंकियों के निशाने पर थे, जब ये समुद्री रास्ते से देश में आए थे और मुंबई के ताज पर हमला बोला था। भारत की तटरेखा 7500 मील है और भारतीय नौसेना ने समुद्र तट को खतरे से बचाने के लिए विभिन्न ग्रेड के जहाजों को तैनात किया है, जिसमें समुद्री तट के किनारे गश्ती जहाज और फास्ट इंटरसेप्टर वेसल शामिल हैं। भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ने गुजरात के आतंकवाद रोधी दस्ते यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के साथ एक संयुक्त अभियान में 27 दिसंबर 2022 को चालक दल के 10 सदस्यों के साथ एक पाकिस्तानी नाव अल सोहेली को भारतीय जल क्षेत्र में पकड़ा है। नाव में करीब 300 करोड़ रुपए के हथियार, गोला बारूद और 40 किलो नारकोटिक्स थे। फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट लाइन को विशेष रूप से सेना और तटरक्षक की कठोर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित किया गया था। प्रत्येक ऑपरेटर की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु उन्हें कई अलग अलग रूपों में पेश किया जाता है, ताकि उनकी जरूरतों के मुताबिक उससे पूरी तरह से कस्टमाइज किया जा सके। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 120 फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट खरीदने की प्रक्रिया शुरू की है। इनमें से अधिकांश वेसल्स हाई स्पीड इंटरसेप्टर हैं, जो विशेष रूप से गश्त और बचाव कार्यों के लिए हैं। वर्ष 2026 और 2030 के बीच, जो कि 4 वर्ष का समय है, फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट का निर्माण चरणों में किया जाएगा। फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट कमांड मुख्यालय, नौसेना बेस, नौसेना डॉकयार्ड, ब्रेक वाटर, नौसेना जेटी और अन्य ऐसे स्थानों से जैसे बुनियादी ढांचे सहित तटीय क्षेत्रों के जल के सामने गश्त करने में सक्षम होंगे। बंदरगाह में प्रवेश करने या छोड़ने के दौरान इस क्षमता के निहित उच्च मूल्य इकाइयों को संरक्षण करना होगा। फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट नौसैनिक ठिकानों के आसपास स्थित सामरिक संपत्तियों की सुरक्षा प्रदान करेगा और बल सुरक्षा जहाजों और तैनात अन्य शिल्पों के साथ काम करेगा। इसके अलावा फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट तटीय प्रतिष्ठानों, नौसैनिक बंदरगाहों और अपने स्वयं के तट की सुरक्षा के लिए हाई स्पीड क्राफ्ट और समुद्र की ओर आतंकवाद रोधी गश्त को रोकेंगे। फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट केवल कुछ फीट गहरे पानी और बेहद नर्म और नम स्थितियों में काम करेंगे। इसके अलावा फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट समुद्र में कम से कम 1 दिन के लिए स्वतंत्र तैनाती करेंगे, जिसके दौरान वे द्वीपों के एक समूह पर निगरानी रखेंगे। फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट चिकित्सा सहायता भी देंगे और तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता वाले जरूरतों को पूरा करने के लिए एक एम्बुलेंस के रूप में भी काम करेंगे। 2026 और 30 के बीच फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट के प्रस्ताव प्रति वर्ष 30 जहाजों के बैचों में किए जाएंगे, जबकि उच्च मूल्य वाली इकाइयों जैसे विमान वाहक, टैंकर, क्रूजर, विध्वंसक, फ्रिगेट और पनडुब्बी बंदरगाह के पास आ रहे हैं या बाहर निकल रहे हैं। फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट एक एस्कॉर्ट की तरह उनकी रक्षा करेगा। इसके अलावा वे तटीय स्थानों में पानी के किनारे गश्त भी करेंगे। कोच्चि ने हाल ही में 4 फास्ट इंटरसेप्शन क्राफ्ट के आगमन का स्वागत किया है। ये फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट कई हथियारों से लैस हैं, जिनमें भारतीय मशीन गन, ग्रेनेड लॉन्चर और बहुत कुछ शामिल है। बहुउद्देशीय पोत भी उन्नत नेविगेशनल एड्स और संचार प्रौद्योगिकी से लैस हैं, जैसे AIS ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम और एक लॉन्ग रेंज एकॉस्टिक डिवाइस, जिसे पायरेसी को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। जहाज पानी पर काम करने वालों के लिए अनिवार्य रूप से नियमों का पालन करते हैं। भारतीय नौसेना के बंगाल क्षेत्र में 2 तेज नए इंटरसेप्टर शामिल किए जाएंगे, जिसमें कोलकाता में इनकी कुल बेड़ों की संख्या 8 हो जाएगी। इंडियन फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट निर्माता L&T और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड भारत में फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट का निर्माण करते हैं। हाल ही में L&T और गोवा शिपयार्ड द्वारा निर्मित हाई स्पीड इंटरसेप्टर नौकाओं को भारतीय तटरक्षक बल को आपूर्ति की गई थी। कंपनी के अनुसार इंटरसेप्टर बोट एक प्लानिंग वेसल है, जो कि 40 नॉट की स्पीड को पाने में सक्षम है। यह एक हल्के एल्यूमिनियम मिश्र धातु पतवार के साथ बनाया गया है और तटीय निगरानी के लिए आवश्यक त्वरित प्रतिक्रिया को सक्षम करने के लिए जुड़वा वाटरजेट प्रोपेलेंस सिस्टम द्वारा संचालित है। इन जहाजों से भारत की तटीय रक्षा में काफी सुधार होने की उम्मीद है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने 29 मीटर लंबा एल्यूमिनियम इंटरसेप्टर वेसल्स बनाया है। वाटरजेट प्रोपेलेंस सिस्टम वाले 2 इंजन 45 नॉट से अधिक की गति से जहाज को हिलाते हैं और इस वेसल्स को पाबंदी के साथ साथ उथले पानी में भी प्रारंभिक गतिविधियों के लिए डिजाइन किया गया है। तटीय निगरानी, खोज और बचाव अभियान, मत्स्य संरक्षण, घुसपैठिए जहाजों की उच्च गति को रोकेंगे और आतंकवाद विरोधी गतिविधियां
और विशेष बल संचालन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसमें पेलोड या आयुध ले जाने की क्षमता को अधिकतम करने के लिए डिजाइन किया गया है और एक टॉप साइड डेक है। इससे अत्याधुनिक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल डिटेक्शन और सर्विलांस सिस्टम ले जाने और 20 से 30 मिलीमीटर के तोप के डायनामिक रिकॉइल लोड्स को अवशोषित करने के लिए भी डिजाइन किया गया है।